एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है, तो वहीं दुनिया के बाकी देश भी जंग के इस आग में जल रही हैं। पाकिस्तानी सरकार भी इस समय मुश्किल में फंसती नजर आ रही। पाकिस्तान सरकार के होनहार कहे जाने वाले आर्मी चीफ की करतूतों का अंजाम अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा। दरअसल अमेरिका के जंग में कूदने से पहले आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी और ट्रंप की तारीफ के कसीदे भी पढ़े थे। मुनीर ने कहा था कि वो ट्रंप को दुनिया में शांति लाने के लिए नोबेल प्राइज देने के लिए सिफारिश करेंगे। मुनीर ने यहाँ ट्रंप को शांति का देवता बताया। वहां ट्रंप ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद आधी दुनिया ट्रंप के खिलाफ खड़ी है। तो वहीं सारे पाकिस्तानी मुनीर के इस बयान का खामियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार इस वक्त मुश्किल में फंसी हुई है। कुछ दिन पहले उसने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के वक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो शांति की कोशिश की, उसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया जाएगा। लेकिन अगले ही दिन अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के कई नेताओं और जानकारों ने सरकार के फैसले की जमकर आलोचना शुरू कर दी। अब पाकिस्तान की सरकार को खुद ही शर्मिंदगी उठानी पड़ रही। पाकिस्तान में इस समय ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रही हैं और लोग उनकी फोटो को चप्पलों से मार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहां हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ईरान पर हुए अमेरिकी हमले की खुलकर निंदा कर रहे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की ओर से ट्रंप के समर्थन में नोबेल कमेटी की चिट्ठी भेजी जा चुकी है। यानी फैसला पाकिस्तान की ओर से अब आधिकारिक रूप से लिया जा चुका है। लेकिन अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद अब पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप जैसे व्यक्ति को शांति पुरस्कार के लिए नामित करना क्या वाकई सही था। मौलाना फजलुर रहमान, जो जमीयत उलेमा इस्लाम के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप का शांति का दावा झूठा निकला। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को तुरंत अपना फैसला वापस लेना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरान ट्रंप से मिलने और लंच करने के बाद इतने खुश हो गए कि उन्हें नोबेल के लिए नामित कर दिया। उन्होंने पूछा कि जब ट्रंप ने इजराइल के हमलों का साथ दिया, अफगानिस्तान और फिलिस्तीन में हिंसा को हवा दी, तो वो शांति का समर्थक कैसे हो सकता है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि ट्रंप अब शांति लाने वाला नेता नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसा इंसान बन गया है जिसने जानबूझकर एक नया युद्ध शुरू कर दिया। इसलिए पाकिस्तान सरकार को उसका नाम नोबेल पुरस्कार से वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी युद्ध नीति के दबाव में आ चुके हैं और ये उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे बड़ी गलती है। पीटीआई के सांसद अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन ने भी यही मांग की कि सरकार अपने इस फैसले पर फिर से सोच विचार करे। रऊफ हसन ने कहा कि ये अब उन लोगों के लिए शर्मिंदगी की वजह बन गया है जो इस फैसले के पीछे थे। पूर्व सीनेटर अफरासियाब खटक ने कहा कि ट्रंप को नोबेल के लिए नामित करना पाकिस्तान की कूटनीति में चापलूसी की एक मिसाल बन गया और ये फैसला उस वक्त लिया गया जब ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का आदेश दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी के देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।